नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल पर। आज हम लेकर आए हैं 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा सीबीएसई और अन्य बोर्ड के लिए भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। मॉडल पेपर जो भूगोल के हर एक टॉपिक से चुने गए हैं और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा अंक आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी हर ज़रूरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की प्रमुख मिट्टियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में 6 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 1, जलोढ़ मिट्टी, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बहुत उपजाऊ, गेहूं, धान, गन्ना के लिए श्रेष्ठ। 2 नंबर, काली मिट्टी, कपास मिट्टी, नमी पकड़ कर रखती है, कपास तिलहन के लिए उपयुक्त। 3, लाल मिट्टी, लोहे की अधिकता से लाल, दक्षिण भारत में उर्वरक डालने पर उपज बढ़ती है। 4, लेटराइट मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, रबर उगाई जाती है। 5, मरुस्थलीय मिट्टी, रेगिस्तानी क्षेत्र बाजरा, ज्वार, खजूर उगाया जाता है। 6, पर्वतीय मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी, सेब, नाशपाती, चाय। प्रश्न नंबर 2, भारतीय कृषि की समस्याएं और समाधान बताइए। उत्तर, समस्याएं, मानसून पर निर्भरता, छोटे और खंडित खेत, सिंचाई की कमी, उन्नत बीजों की कमी, उर्वरक का असंतुलित उपयोग, मशीनों का कम उपयोग। समाधान, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, एमएसपी और फसल बीमा, वैज्ञानिक खेती के तरीके, कृषि मिशनरी का उपयोग। प्रश्न नंबर 3, भारतीय मानसून की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर, भारतीय मानसून भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता है। प्रक्रिया 1, गर्मी में भारत का तापमान बढ़ता है, निम्न दाब। 2, समुद्र पर उच्च दाब बनता है, हवाएं भारत की ओर आती है। 3, ये व्यापारिक पवनें भूमि के पास पहुंचकर दिशा बदल देती है। 4, जून में मानसून केरल पहुंचता है। 5, 2 शाखाएं बनती है, अरबी सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। 6, सितंबर के बाद मानसून लौटता है, वापसी मानसून। प्रश्न नंबर 4, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। उत्तर, हिमालयी नदियाँ हिमनदों से निकलती है, 12 मासी पानी, गहरी घाटियाँ बनाती है, गाद अधिक ले जाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा आधारित, जल कम और मौसम पर निर्भर, पठार क्षेत्रों में बहती है, जल विद्युत बनाने के लिए उपयुक्त। प्रश्न नंबर 5, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, लाभ लिखिए। उत्तर, वे परियोजनाएं जिनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए होता है। लाभ, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल, पर्यटन,
जैसे भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर। प्रश्न नंबर 6, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बताइए। उत्तर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, केरल, अंडमान, घने पेड़। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सागौन, साल। कांटेदार वन, राजस्थान। पर्वतीय वन, देवदार, चीर। दलदली वन, सुंदर वन, मैंग्रोव। प्रश्न नंबर 7, भारत के खनिज संसाधन और उपयोग लिखिए। उत्तर, कोयला, बिजली और उद्योग के लिए। पेट्रोलियम का उपयोग वाहन परिवहन के लिए। लौह अयस्क का उपयोग स्टील उद्योग। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग के लिए। प्रश्न नंबर 8, कोयला और पेट्रोलियम में अंतर बताइए। उत्तर, कोयला ठोस, पेट्रोलियम द्रव। कोयला बिजली उद्योग में, पेट्रोलियम वाहन, डीजल, केरोसिन में। कोयला पुरानी वनस्पतियों से, पेट्रोलियम समुद्री जीवों से। प्रश्न नंबर 9, भारत में उद्योगों के प्रकार और समस्याएं। उत्तर, प्रकार, कृषि आधारित कपास, चीनी। खनिज आधारित लोहा, इस्पात। रसायन आधारित जन उपयोग उद्योग। समस्याएं, बिजली की कमी, पूंजी की कमी, कच्चे माल की कमी, परिवहन समस्याएं। प्रश्न नंबर 10, कपड़ा उद्योग का महत्व लिखिए। उत्तर, सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार अधिक, विदेशी मुद्रा कमाता है, कपास एवं सिंथेटिक उत्पादन में उपयोग। प्रश्न नंबर 11, परिवहन क्या है? प्रकार और महत्व लिखिए। उत्तर, प्रकार, सड़क, रेल, जल, वायु। महत्व, व्यापार बढ़ाता है, औद्योगिक विकास, रोजगार, यात्रियों का आवागमन। प्रश्न नंबर 12, सड़क परिवहन के लाभ एवं हानियां बताएं। उत्तर, लाभ, गांव गांव तक पहुंच, सामान ले जाना आसान। हानियां, अधिक दुर्घटनाएं, प्रदूषण, लंबी दूरी के लिए महंगा। प्रश्न नंबर 13, भारत में रेल परिवहन का महत्व क्या है? उत्तर, लंबी दूरी का सस्ता साधन, भारी माल ले जाने योग्य, रोजगार पैदा करता है, देश को एकता से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 14, भारत के बंदरगाहों के प्रकार लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक, कृत्रिम, ज्वारीय। महत्व, विदेश व्यापार का मुख्य साधन। प्रश्न नंबर 15, संचार साधनों का महत्व बतावें। उत्तर, जानकारी तेजी से फैलाना, डिजिटल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में उपयोग, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट। प्रश्न नंबर 16, पर्यटन उद्योग का महत्व बतावें। उत्तर, रोजगार, विदेशी मुद्रा, संस्कृति का संरक्षण, होटल, परिवहन का विकास। प्रश्न नंबर 17, संसाधन क्या है? वर्गीकरण बताइए। उत्तर, संसाधन, प्रकृति द्वारा दिए गए एवं मानव द्वारा बनाए गए पदार्थ। प्रकार, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव संसाधन। प्रश्न नंबर 18, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, संसाधन सीमित, आने वाली पीढ़ियों के लिए। पर्यावरण संतुलन उपाय, पूर्ण चक्रण, पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन। प्रश्न नंबर 19, भूमि क्षरण कारण और रोकथाम। उत्तर, कारण, कटाव, वनों की कटाई, अधिक चराई। रोकथाम, वृक्षारोपण, सीढ़ीनुमा खेती, कंटूर हल चलाना। प्रश्न नंबर 20, जल प्रदूषण कारण, प्रभाव और समाधान बताइए। उत्तर, कारण, उद्योगों का अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक, घरेलू गंदा पानी। प्रभाव, बीमारियां, जलीय जीवों की मृत्यु, पेयजल संकट। समाधान,
अपशिष्ट जल उपचार, स्वच्छ भारत मिशन, जागरूकता। भौतिक स्वरूप और आर्थिक महत्व बताइए। उत्तर, भारत में मुख्य रूप से 3 बड़े पठार पाए जाते हैं। एक, पश्चिमी पठार मालवा डेक्कन पठार। 2, झारखंड छत्तीसगढ़ पठार। 3, कर्नाटक पठार डेक्कन पठार। यह भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन पठार है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला है। मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। काली मिट्टी के कारण कपास की खेती होती है। आर्थिक महत्व, काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट जैसे खनिजों की भरपूर मात्रा। कपड़ा, सीमेंट, स्टील उद्योग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र। 2 नंबर, झारखंड छत्तीसगढ़ पठार का महत्व। यह छोटा नागपुर का भाग भी कहलाता है। भारत का खनिज हृदय माना जाता है। आर्थिक महत्व, कोयला, लौह अयस्क, मेका, यूरेनियम की सर्वाधिक उपलब्धता। टाटा स्टील, बोकारो, रांची, धनबाद के उद्योग यही हैं। बिजली उत्पादन का मुख्य केंद्र। 3, कर्नाटक पठार। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। प्रमुख नदियां कावेरी, तुंगभद्रा और भद्रा। आर्थिक महत्व, कॉफी, काली मिर्च, इलायची की खेती। लौह अयस्क की विपुल मात्रा। बेल्लारी, हुबली क्षेत्र। आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध बेंगलुरु इसी पठार में आता है। प्रश्न नंबर 22, भारत में मानसून आने के कारणों का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, भारत में मानसून का आगमन कई भौतिक कारणों पर आधारित है। एक, तापीय अंतर। गर्मियों में उत्तरी भारत बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है। समुद्र ठंडा होता है और वहाँ उच्च दाब बनता है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यह ही मानसून कहलाता है। ट्रेड विंड का विचलन। भूमध्य रेखा के पास दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचते समय दाएं मुड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाती है। 3, हिमालय की भूमिका। हिमालय एक बड़ी दीवार की तरह काम करता है और मानसूनी बादलों को एशिया की ओर जाने नहीं देता। इन्हीं बादलों से भारत में वर्षा होती है। 4 नंबर, प्रवाल भित्तियां। जेट स्ट्रीम के बदलने से मानसून भारत की ओर मुड़ता है। यह गति और दिशा दोनों को प्रभावित करता है। 5, एल नीनो ला नीना प्रभाव। ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं जिनके कारण भारत में वर्षा कम या ज़्यादा हो जाती है। प्रश्न नंबर 23, हिमालय पर्वत के 3 मुख्य भागों का वर्णन करें, उनके महत्व भी बताइए। उत्तर, हिमालय पर्वत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक, शिवालिक निचला हिमालय, सबसे नई पर्वतमाला, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। मिट्टी और स्थिर, भूकंप संभावित, अनेक दून घाटियाँ, देहरादून, पट्टी दून वगैरह। महत्व, पर्यटन का मुख्य क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन, वानिकी, चारागाह। 2, मध्य हिमालय, हिमाचल, ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, प्रसिद्ध पर्वत स्थल शिमला, मनाली, मसूरी, यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है। महत्व, जल विद्युत उत्पादन, फलों की खेती, सेब बेल्ट। 3, महान हिमालय, हिमाद्री, सबसे ऊंची और पुरानी माला, यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ एवरेस्ट, कांचनजुंगा सदा बर्फ से ढका रहता है। महत्व, नदियों का उद्गम, प्राकृतिक रक्षा, भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 24, भारत के जल संसाधनों की समस्याओं को विस्तार से समझाइए। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। 2 नंबर, प्रदूषण
औद्योगिक कचरा, सीवरेज, प्लास्टिक नदियों को दूषित कर रहे हैं। 3 भूजल का अत्यधिक दोहन, बोरिंग से पानी तेजी से नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। 4 असमान वर्षा वितरण, कुछ क्षेत्रों में बहुत बारिश, कुछ में सूखा। राजस्थान, गुजरात सूखे से प्रभावित। 5 ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का बहाव बदल रहा है। हिमालय की बर्फ पिघलने की गति बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 25, भारत की वनों की कटाई के कारण और प्रभाव बताइए। उत्तर, वन की कटाई के कारण 1 खेती के लिए जंगल साफ करना, 2 शहरों और सड़कों का विस्तार, 3 लकड़ी का अत्यधिक उपयोग, 4 खनिज दोहन, 5 आग लगना जलाना। वन कटाई के प्रभाव, 1 वर्षा की कमी, 2 मिट्टी का कटाव, 3 ग्लोबल वार्मिंग, 4 प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन, 5 जैव विविधता का नुकसान। प्रश्न नंबर 26, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। उत्तर, 1 अक्षांश, भारत उष्ण कटिबंध में है, इसीलिए यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। 2 समुद्र की नज़दीकी, समुद्र किनारे के राज्यों में तापमान संतुलित, मुंबई, चेन्नई में गर्मी कम महसूस होती है। 3 पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है, मानसून को भारत में रोक कर रखता है। 4 पवने, दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश, उत्तर पूर्व मानसून सर्दी। 5 महासागरीय धाराएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की धाराएं मौसम को बदलती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रमुख नदियों को हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित करके समझाइए। उत्तर, 1 हिमालयी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। विशेषताएं, वर्ष भर जल हिमनदों से निकलती है। 2 प्रकार की जलवायु, बाढ़ एवं सिंचाई। 2 नंबर, प्रायद्वीपीय नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। विशेषताएं, वर्षा पर निर्भर, पथरीला मार्ग, जल विद्युत उत्पादन में उपयोग। प्रश्न नंबर 28, भारत की कृषि के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। उत्तर, 1 वर्षा पर निर्भरता, 2 छोटे और बिखरे खेत, 3 आधुनिक तकनीक की कमी, 4 जल संकट, 5 उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, 6 फसल बीमा का अभाव, 7 भंडारण की कमी, 8 किसानों की आय कम। प्रश्न नंबर 29, भारत के खनिज संसाधनों का वर्णन करें और उनका आर्थिक महत्व बताइए। उत्तर, 1 कोयला, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल। बिजली उत्पादन, स्टील उद्योग। 2 लौह अयस्क, ओडिशा, झारखंड, महत्व मशीनें, निर्माण उद्योग। 3 बॉक्साइट, झारखंड, गुजरात, महत्व एल्युमिनियम निर्माण। 4 मैग्नीज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महत्व स्टील उद्योग। 5 चूना पत्थर, राजस्थान, महत्व सीमेंट उद्योग। आर्थिक महत्व, उद्योगों का विकास, रोजगार, निर्यात से धन, बुनियादी ढांचा का निर्माण। प्रश्न नंबर 30, भारत के परिवहन तंत्र के 3 प्रमुख रूपों का वर्णन करें। उत्तर, 1 सड़क परिवहन, भारत में सबसे अधिक उपयोग होता है, गांवों तक पहुंचता है, सस्ता और आसान। कमियां, ट्रैफिक, प्रदूषण, सड़कें कई जगह खराब। 2 रेल परिवहन, भारत की जीवन रेखा है, लंबी दूरी और भारी सामान के लिए उपयुक्त, उत्तर भारत में अधिक विकसित। कमियां, भीड़, समय की कमी, कई ट्रैक पुराने। 3 जल परिवहन, समुद्री रास्ते सबसे सस्ता, भारत के 13 बड़े बंदरगाह, विदेशी व्यापार का 95% इसी से। कमियां, तूफान का खतरा, कुछ इलाके गहरे नहीं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर
इससे आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद मिली हो तो आपसे एक छोटी सी लेकिन दिल से की गई गुजारिश है, एजुकेशन एमएस ऑफिशियल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ाना मिलती है सरल भाषा में बेहतरीन अध्ययन सामग्री। परीक्षा के लिए जरूरी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला विश्वसनीय और सटीक कंटेंट। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे और आपकी तैयारी कभी रुकने ना पाए। आपका सहयोग ही इस चैनल की असली ताकत है। धन्यवाद।